आप सबने सुप्रसिद्ध सुंदरकांड का नाम तो सुना ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनमें से एक सुप्रसिद्ध कांड है जिसका नाम सुंदरकांड है। क्या आप जानते हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा है? आइए आज इसी रहस्य के ऊपर बात करते हैं। पहले तो ये बात करती हूँ कि सुंदरकांड के अंदर क्या है। सुंदरकांड के अंदर जितने भी हमारे श्री रामचरितमानस के 7 कांड हैं, केवल एक सुंदरकांड है जिसमें हनुमान जी की अतुलित जो उनका बलशाली व्यक्तित्व है उसका महिमा मंडन किया गया है। अब इसे सुंदरकांड ही नाम क्यों दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? तो जो श्रीलंका है, रावण की लंका त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। त्रिकूट पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं। एक श्रृंखला का नाम सुबेल पर्वत है, जहां पर राम रावण युद्ध हुआ था, और दूसरी जो त्रिकूट की श्रृंखला है उसका नाम नील पर्वत है, जिसके ऊपर लंका नगरी स्थापित थी। और जो इसकी तीसरी श्रृंखला है त्रिकूट पर्वत की, उसका नाम सुंदर पर्वत था। और सुंदर पर्वत वो पर्वत था जिसके ऊपर अशोक वाटिका थी, और माता सीता का हरण करके रावण ने सीता मैया को इसी अशोक वाटिका में रखा था, जो कि सुंदर पर्वत के ऊपर स्थित थी। अब हनुमान जी श्री राम जी के आदेश का पालन करते हुए लंका पहुंचते हैं और वहां आकर अपने अतुलित बल का परिचय देते हुए लंका दहन करते हैं और माता सीता का पता करते हुए माता सीता को श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं, उनका संदेश पहुंचाते हैं, और वहीं से सुंदर पर्वत से मैया सीता से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद लेने के बाद वो श्री राम जी के पास समुद्र उड़कर लांघ कर दोबारा उनके पास सीता मैया की खोज खबर देते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कांड, ये सारा का सारा प्रसंग सुंदर पर्वत के ऊपर हुआ था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस घटना का वर्णन कि हनुमान जी के द्वारा लंका पहुंचना, फिर माता सीता के पास अशोक वाटिका में जो सुंदर पर्वत के ऊपर स्थित है वहां पहुंचना, उनको श्री रामचंद्र जी का भक्त और दूत होने का विश्वास दिलाना, उसके बाद अशोक वाटिका उजाड़ना, उसके बाद उनका रावण की लंका के अंदर पहुंचना और उनकी पूंछ से पूरी लंका को जलाना, उसके बाद दोबारा माता सीता के पास आना, उनसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद लेना और दोबारा श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचना। इस तरह से हनुमान जी की विलक्षण प्रतिभा, अतुलित और जो उनका बल है, उसका पूरा का पूरा प्रकरण इस कांड में है। इसलिए इस कांड को तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का नाम दिया है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय श्री राम।